एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहां रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी सरिता। रामलाल एक मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा विजय। राजेश की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम थी प्रिया। प्रिया घर की जेठानी थी, मतलब बड़ी बहू। अब विजय की शादी होने वाली थी और घर में नई देवरानी आने वाली थी। देवरानी का नाम था मीना। मीना एक पड़ोसी गांव से थी, पढ़ी लिखी और घरेलू कामों में निपुण। शादी के दिन पूरे गांव में धूमधाम थी। बैंड बाजा, मेहमानों की भीड़ और घर में खुशियों की लहर। शादी के बाद मीना घर आए और प्रिया ने उसका स्वागत किया। लेकिन कहीं न कहीं प्रिया के मन में एक अजीब सी जलन थी। वो सोचती थी कि अब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं नई बहू उसकी जगह न ले ले। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला। मीना सुबह उठकर घर के काम में लग जाती। वो रसोई में जाती और सरिता जी की मदद करती। सरिता जी को मीना बहुत पसंद आए। वो कहती, बेटी तुम्हारी तरह कोई नहीं बनाती चाय। प्रिया सुनती और मुस्कुराती, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती कि ये तो अभी नहीं है, देखते हैं कितने दिन चलता है ये जोश। एक शाम की बात है। घर में सब इकट्ठा हुए। रामलाल ने कहा, आज दाल बनाओ गरम गरम। मीना ने हामी भरी और रसोई में चली गई। वो दाल बनाने लगी। दाल में मसाले डाले, जीरा तड़काया और धीमी आंच पर पकने दी। दाल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। विजय काम से लौटे और बोले, वाह मीना, आज तो मजा आ जाएगा। प्रिया ने देखा कि सब मीना की तारीफ कर रहे हैं। वो चुपचाप अपनी प्लेट में दाल डाली और खाने लगी। लेकिन वो दाल थी ही इतनी गरम। प्रिया ने जैसे ही मुंह में डाला, जीभ जल गई। वो चिल्लाए, अरे ये तो बहुत गरम है। मीना घबरा गई, सॉरी भाभी, मैंने सोचा ठंडी हो गई होगी। लेकिन प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें पता नहीं दाल कैसे बनाते हैं? इतनी गरम दाल कौन परोसता है? घर में सन्नाटा छा गया। सरिता जी ने बीच बचाव किया, अरे प्रिया, गलती से हो गया। मीना नहीं है ना। लेकिन प्रिया का मन खट्टा हो गया। वो सोचने लगी कि ये देवरानी तो मुसीबत लेकर आई है। अगले दिन सुबह से ही घर में तनाव था। मीना ने सोचा कि भाभी से माफ़ी मांग लूं। वो प्रिया के कमरे में गई और बोली, भाभी, कल की दाल के लिए माफ़ करना। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन घर के नियम पता होने चाहिए। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। मीना चुपचाप बाहर आ गई। विजय ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? मीना ने कहा, कुछ नहीं, बस भाभी से बात की। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मीना घर के कामों में लगी रहती। वो खेतों में भी विजय की मदद करती। रामलाल को लगता कि मीना घर की रौनक बढ़ा रही है। लेकिन प्रिया को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो छोटी छोटी बातों पर मीना को टोकती। जैसे एक दिन मीना ने कपड़े धोए तो प्रिया बोली, ये साड़ी ऐसे नहीं धोते, दाग लग जाएगा। मीना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाभी, अगली बार वैसा ही करूंगी। एक दिन गांव में मेला लगा। सब जाने की तैयारी करने लगे। मीना ने नई साड़ी पहनी जो शादी में मिली थी। प्रिया ने देखा तो मन में जलन हुई। वो सोचती, ये तो मेरी साड़ी से अच्छी लग रही है। मेले में सब घूमे, मिठाई खाए। लेकिन वापस आते समय प्रिया ने मीना से कहा, तुम्हें मेले में इतना घूमना शोभा नहीं देता। घर की बहू हो। मीना हैरान हो गई, लेकिन चुप रही। रात को विजय से मीना ने कहा, भैया भाभी मुझसे नाराज क्यों रहती हैं? विजय ने हंसकर कहा, अरे वो ऐसे ही हैं, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन मीना के मन में डर बैठ गया। वो सोचती कि कहीं घर में कलह न हो जाए। अगले दिन मीना ने फिर दाल बनाई, लेकिन इस बार ठंडी करके परोसी। सब ने तारीफ की, लेकिन प्रिया ने कहा, अब ठंडी हो गई है। मीना समझ गई कि भाभी को खुश करना मुश्किल है। गांव में एक त्योहार आया। घर में पकवान बनाने थे। सरिता जी ने कहा, प्रिया तुम पूड़ियाँ बनाओ, मीना दाल बनाए। मीना ने दाल बनाई गरम गरम। लेकिन इस बार प्रिया ने पहले चख ली। वाह, अच्छी बनी है, सरिता जी बोलीं। प्रिया चुप रही। त्योहार में मेहमान आए, सबने दाल की तारीफ की। एक मेहमान बोली, ये दाल तो देवरानी ने बनाई है ना, बहुत स्वादिष्ट है। प्रिया का चेहरा उतर गया। धीरे धीरे प्रिया की जलन बढ़ने लगी। वो मीना को काम ज्यादा देती, जैसे सुबह उठकर झाड़ू लगाना, शाम को बर्तन मांजना। मीना बिना शिकायत करती। लेकिन एक दिन विजय ने देखा कि मीना थक गई है। वो बोला, प्रिया भाभी, मीना को थोड़ा आराम दे दो। प्रिया गुस्से में बोली, तुम्हारी बीवी है, तुम ही संभालो। घर में पहली बार झगड़ा हुआ। रामलाल ने सबको शांत किया। मीना रोने लगी। वो सोचती कि मैंने क्या गलत किया। दाल की वो घटना से सब शुरू हुआ। देवरानी की गर्म दाल अब घर में एक मजाक बन गई थी, लेकिन प्रिया के लिए वो जलन की वजह। मीना ने फैसला किया कि वो भाभी को मनाएगी। अगले दिन वो प्रिया के लिए चाय बनाकर ले गई। भाभी पीजिए। प्रिया ने लिया, लेकिन मन नहीं बदला। समय बीतता गया। घर में अब दो गुट बनने लगे थे। एक तरफ प्रिया और राजेश, दूसरी तरफ मीना और विजय।
सरिता जी और रामलाल बीच में फंसे रहते। प्रिया अब मीना पर इल्जाम लगाती। जैसे एक दिन दूध उबल गया तो बोली मीना ने आंच तेज कर दी होगी, जबकि मीना वहां थी ही नहीं। मीना चुप रहती, लेकिन विजय अब बोलने लगा। भाभी, मीना ने कुछ नहीं किया। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोसी कहते रामलाल के घर में जेठानी देवरानी में अनबन है। सरिता जी को चिंता हुई। वो प्रिया से बोली, बेटी मीना अच्छी लड़की है, उसे अपनाओ। प्रिया बोली, माँ जी वो घर तोड़ रही है। सरिता जी हैरान हुई। एक दिन मीना बाजार गई, वहां से सब्जियां लाए, शाम को दाल बनाए, लेकिन प्रिया ने मसाले में नमक ज्यादा डाल दिया चुपके से। जब सबने खाया तो कहा दाल में नमक ज्यादा है। मीना शर्मिंदा हो गई। विजय समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो बोला, मीना तुमने तो सही बनाई थी, लेकिन प्रिया ने कहा तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। रात को मीना विजय से बोली, भैया मैं घर छोड़कर चली जाऊं। विजय ने मना किया, नहीं हम साथ रहेंगे। अगले दिन राजेश ने विजय से कहा, भाई अपनी बीवी को समझाओ, घर की इज्जत है। विजय गुस्से में बोला, भैया प्रिया भाभी को समझाओ। घर में कलह बढ़ गई। रामलाल ने परिवार की बैठक बुलाई। सब बैठे। रामलाल बोले, ये क्या हो रहा है, घर टूट रहा है। प्रिया रोने लगी, पापा जी मीना मुझे पसंद नहीं करती। मीना बोली, नहीं भाभी मैं तो आपको सम्मान देती हूँ। लेकिन प्रिया नहीं मानी। एक शाम मीना फिर दाल बनाने लगी। इस बार वो सावधान थी। दाल पक रही थी गरम गरम। प्रिया रसोई में आए और बोली, मीना जरा देखना दाल जल न जाए। मीना बोली, ठीक है भाभी। लेकिन प्रिया ने चुपके से आंच तेज कर दी। दाल जल गई। मीना रो पड़ी। सरिता जी ने देखा तो प्रिया को डांटा, प्रिया ये क्या कर रही हो। प्रिया इनकार कर गई। अब विजय का सब्र टूट गया। वो बोला, भाभी आप मीना को परेशान क्यों करती हैं। राजेश बीच में आया, विजय चुप रहो। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। रामलाल ने रोका। घर में उदासी छा गई। मीना सोचती कि ये सब दाल की वजह से हुआ। देवरानी की गर्म दाल अब एक अभिशाप लग रही थी। गांव के पंच आए, उन्होंने समझाया परिवार में एकता होनी चाहिए, लेकिन प्रिया नहीं मानी। वो सोचती कि मीना चली जाए तो अच्छा। मीना ने फैसला किया कि वो भाभी को जीतने की कोशिश करेगी। वो प्रिया के लिए उपहार लाए, लेकिन प्रिया ने फेंक दिया। एक दिन बारिश हुई, घर में पानी भर गया। मीना ने झाड़ू लगाई, पानी निकाला। प्रिया बीमार पड़ गई। मीना ने उसकी सेवा की, दवाई दी, चाय बनाई। प्रिया का मन पिघला, लेकिन वो मान नहीं रही थी। विजय ने कहा, मीना तुम बहुत अच्छी हो। धीरे धीरे प्रिया को एहसास हुआ कि मीना बुरी नहीं है, लेकिन जलन की आग अभी बुझी नहीं थी। एक रात प्रिया ने राजेश से कहा, मीना घर छोड़ दे तो अच्छा। राजेश बोला, नहीं परिवार साथ रहेगा। समय के साथ घर में थोड़ी शांति आई। मीना अब सावधान रहती। वो प्रिया से दूर रहती, लेकिन मदद करती। एक दिन गांव में उत्सव था। सब तैयार हुए। मीना ने प्रिया की साड़ी इस्त्री की। प्रिया ने धन्यवाद कहा, पहली बार। मीना खुश हुई। उत्सव में नाच गाना हुआ। मीना ने डांस किया, सबने ताली बजाए। प्रिया ने देखा तो जलन हुई, लेकिन चुप रही। वापस आकर मीना ने दाल बनाए। इस बार परफेक्ट। सब ने खाए। रामलाल बोले, मीना तुम्हारी दाल सबसे अच्छी। प्रिया मुस्कुराए, लेकिन अगले दिन फिर वही। प्रिया ने मीना के कपड़े गंदे कर दिए। मीना ने देखा लेकिन चुप रही। विजय ने कहा, मीना अब बहुत हो गया, मैं पापा से कहूँगा। मीना ने रोका, नहीं समय लगेगा। सरिता जी ने प्रिया को समझाया, बेटी जलन मत करो, मीना तुम्हारी देवरानी है, बहन जैसी। प्रिया बोली, माँ जी वो मेरी जगह ले रही है। सरिता जी ने कहा, नहीं घर बड़ा है। एक दिन मीना गर्भवती हुई। घर में खुशी की लहर। सरिता जी ने मीना की देखभाल की। प्रिया को जलन हुई, अब तो सब मीना मीना करेंगे, लेकिन वो भी मदद करने लगी। मीना ने कहा, भाभी आपकी वजह से मैं खुश हूँ। बच्चा हुआ, लड़का, नाम रखा अमित। घर में जश्न। प्रिया ने अमित को गोद में लिया। उसका मन बदला। वो सोचती, मीना की खुशी में मैं क्यों जलती हूँ। धीरे धीरे प्रिया मीना से बात करने लगी। एक शाम दाल बनाते समय प्रिया मीना के पास आए। मीना जरा मसाला बताओ। मीना ने बताया। दोनों ने मिलकर दाल बनाई। गरम गरम सब ने खाए। पहली बार प्रिया ने तारीफ की, मीना अच्छी बनी। घर में अब हंसी खुशी, लेकिन अभी पूरी सुलह नहीं हुई। प्रिया कभी कभी पुरानी बातें याद करती। मीना सब सहती। विजय खुश था। राजेश ने कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। गांव में फिर मेला लगा। इस बार प्रिया और मीना साथ गईं। खरीदारी की। मीना ने प्रिया के लिए चूड़ियां लीं। प्रिया खुश हुई। वापस आकर दोनों ने रसोई में काम किया। दाल की खुशबू फिर फैली, लेकिन इस बार प्यार की। अचानक रामलाल बीमार पड़ गए। घर में चिंता। डॉक्टर आए, दवाई दी। मीना और प्रिया ने मिलकर सेवा की। रात रात जागी, दाल बनाई, गरम गरम खिलाए। रामलाल ठीक हुए। उन्होंने कहा, मेरी दोनों बहुएं सोने की हैं।
इस घटना से प्रिया का मन पूरी तरह बदल गया। वो मीना को बहन मानने लगी। घर में अब एकता थी। मीना की दाल अब सबकी पसंदीदा, देवरानी की गर्म दाल अब एक अच्छी याद बन गई। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन राजेश का एक्सीडेंट हुआ। अस्पताल गए। प्रिया रो रही थी। मीना ने संभाला, भाभी सब ठीक हो जाएगा। राजेश ठीक हुए। प्रिया ने मीना को गले लगाया। तुम न होती तो क्या होता। अब घर में प्यार, दोनों बहुएं मिलकर काम करती, दाल बनाती, हंसती। गांव वाले कहते रामलाल का घर अब खुशहाल है। समय बीता, अमित बड़ा हुआ, घर में और बच्चे आए। प्रिया की बेटी हुई। मीना और प्रिया अब जुई हाउ दे दोस्त। दाल की वो घटना अब हंसी की बात। याद है भाभी वो गर्म दाल। मीना कहती, प्रिया हंसती, हाँ लेकिन अब हमारी दाल हमेशा परफेक्ट। रामलाल और सरिता जी खुश, भाई एक साथ। गांव में मिसाल, देवरानी की गर्म दाल से शुरू हुई कहानी प्यार पर खत्म। परिवार की एकता की जीत।